प्रणिपात। प्रणिपात। इस नगर में कोई धर्मशाला है? हम कुछ दिन यहाँ ठहरना चाहते हैं। सभी धर्मशालाएं भरी पड़ी हैं। ठहरने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलेगा। प्रवासी हो? जी, एक चक्रा नगर से आए हैं। नैमिषारण्य जाना है। ब्राह्मण हो? जी, भेष तो ब्राह्मणों का ही। आधा सत्य बोलते हो? जी, क्योंकि मैं असत्य नहीं बोलता। परंतु आधे सत्य में आधा असत्य भी होता है। यथार्थ कह रहे हैं आप। आज के बाद मेरे मुख से यदि आधा सत्य निकलेगा तो ईश्वर मुझे दंड देगा, परंतु मैं सत्य नहीं बोल सकता, इसलिए प्रश्न मत पूछिए। माता ने भोजन किया? भीतर आ जाइए, भोजन और विश्राम की व्यवस्था कर दूंगा। पर आपको हमारी सेवा स्वीकार करनी होगी, अनिवार्य है, अथवा हम भिक्षा नहीं लेंगे। कुम्हार हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मट्टी खोदने का कार्य अब कठिन लगता है। तुम युवा हो, मट्टी खोदने का काम तुम करो, भोजन और विश्राम मैं दूंगा। तो पहले सेवा कर लेते हैं। बताइए, मिट्टी कहाँ से खोदनी है? मटके बनाने के लिए मिट्टी खोदनी है, पर्वत बनाने के लिए नहीं। थोड़ी कम मिट्टी खोदना। अरे भाई, जितनी भी मट्टी खोदोगे कम पड़ेगी। हमारे महाराज ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा है। अनेक देशों से अतिथि पधारे हैं। ढेर सारे मटके, दिए और पात्रों की आवश्यकता है। राजकुमारी शिखंडी का स्वयंवर? नहीं, यज्ञ देवता ने हमारे महाराज को उपहार में पुत्री दी है। दिव्य है हमारी राजकुमारी द्रौपदी। कल प्रातःकाल उनका स्वयंवर प्रारंभ होगा। भाग्यवान होगा वो जिसे हमारी राजकुमारी प्राप्त हो। तो हम सबको पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। जब अश्वत्थामा को मारा, यानी कि हाथी को मारा था, और गुरु द्रोण के आगे बोलना था, तब भी उन्होंने आधा सत्य ही बोला था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि अश्वत्थामा किसी प्राणी को मारा है, इन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि अश्वत्थामा को मारा। तो हम सबको पता है कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो इसीलिए जब कुंभार ने पूछा कि क्या ब्राह्मण हो, तब उन्होंने कहा कि वेश तो ऐसा ही है। और फिर उन्होंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं असत्य नहीं बोल सकता। तब कुंभार ने कहा कि लेकिन आधा सत्य में भी आधा तो असत्य ही होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि आपने सत्य कहा, अगर आगे से मैं जब भी आधा सत्य बोलूँगा तो भगवान मुझे दंड दे। और उन्होंने ये कहा कि मैं सत्य नहीं बोल पाऊँगा, इसलिए मुझे मत पूछना। तो यहाँ पर युधिष्ठिर एक तो धर्म के प्रति बहुत ही वो थे, धर्म को लेकर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, धर्म को ध्यान में रखकर ही सारे कार्य करते थे और असत्य भी नहीं बोलते थे। लेकिन उनका जो धर्म था, उनका वास्तविक रूप उनको भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि हर वक्त धर्म को लेकर नहीं बैठना चाहिए। आपकी पत्नी के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, फिर भी आप धर्म को लेकर बैठे थे, वो अच्छी बात नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको बताया था कि धर्म का वास्तविक रूप क्या है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।